हेलो गाइस, वेलकम टू स्नीशास कोडिंग वर्ल्ड। गाइस, आज से हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो है पाइथन। इसमें हम लोग बिगनर्स टू एडवांस लेवल तक पाइथन को सीखेंगे और देखेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन क्या होता है, पाइथन की हिस्ट्री देखेंगे, पाइथन के फीचर्स देखेंगे, पाइथन की एप्लीकेशंस देखेंगे और इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज पाइथन। पाइथन एक इंटरप्टेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसके सिमेंटिक्स क्या होते हैं, डायनेमिक होते हैं। और पाइथन के जो सिंटैक्स रहते हैं वो क्या होते हैं, इजी होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। यहाँ पे हम लोग एक एक पॉइंट को, जैसे इंटरप्टेड क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सिमेंटिक्स और इंटरप्रेटेड क्या होता है। ठीक है, पाइथन जो होती है वो क्या होती है, जनरल पर्पज़ के लिए भी यूज़ की जाती है और मल्टीपर्पज़ के लिए भी यूज़ की जाती है। अब आपको इन वर्ड्स को एक एक करके मैं समझाती हूँ। पहले देखते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है, अगर आपने पाइथन में प्रोग्राम लिखा, यानी कि पाइथन में मैंने 3 लाइन का कोड लिख दिया, हमने 3 लाइन में कोड लिखा है, ठीक है, कोड लिखा, उसमें जो इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा, लाइन बाय लाइन को कोड को क्या करेगा, चेक करेगा। कोड को चेक किया, फर्स्ट लाइन का आउटपुट उसने दे दिया, सेकंड लाइन में उसको एरर मिल गई है, तो वो क्या करेगा, वहीं पे क्या कर देगा, स्टॉप हो जाएगा और हमको क्या करेगा, एरर दे देगा। दूसरी लैंग्वेजेस में क्या होता है, जैसे सी और C++ में क्या होता है, जब भी हम कोई कोड लिखते हैं तो वो क्या करता है, पहले पूरे कोड को रीड करता है, उसके बाद आउटपुट देता है। अगर आपका 2 लाइन में से एक लाइन में एरर है तो वो एक लाइन का आउटपुट भी नहीं देगा, आपको सेकंड लाइन का जो आउटपुट है उसको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। मीन्स उसको क्या करना पड़ेगा, आपको सही करना पड़ेगा, उसके बाद वो पूरा फाइनल आउटपुट आपको देगा। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता है। पाइथन में क्या होता है कि अगर आपका 3 लाइन के कोड में अगर सेकेंड लाइन में एरर है तो वो क्या करेगा, फर्स्ट लाइन का जो आउटपुट है वो तो हमको देगा, साथ ही में वो सेकेंड लाइन के बाद स्टॉप हो जाएगा और हमको क्या देगा, एरर देगा। ये काम होता है इंटरप्रेटर का पाइथन में। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को पाइथन में चेक करता है। अब देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड होती है, मतलब जैसे जावा है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है। वैसे ही पाइथन भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट और क्लास के बेस पर इसमें क्या करता है, प्रोग्राम बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है पर आप इसको स्ट्रक्चर और नॉर्मल वे दोनों में लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स वो लैंग्वेज जो हम समझ सकते हैं। जैसे मैंने लिखा A=10, A=10, इसमें क्या है, हम इसको समझ सकते हैं, हमने A लिखा है, इक्वल्स टू का साइन लगाया है और 10 लिखा है। ये क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज जो अधिकतर किस में होती है, अल्फ़ाबेट्स और नंबर के फॉर्म में होती है, वो क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज में हम जो स्पेशल कैरेक्टर्स रहते हैं, नंबर्स रहते हैं, अल्फ़ाबेट, ये सारी चीज़ें किस में आती है, हाई लेवल लैंग्वेजेस में आती है। इन सभी चीज़ों को हम लोग किस में यूज़ करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। रहता है डायनेमिक सिमेंटिक्स। डायनेमिक सिमेंटिक का मतलब क्या होता है कि जब ये रन होगा तब इसको पता रहेगा कि हम लोगों ने क्या लिखा है, A=10 लिखा है, तो हमको पता है कि A की वैल्यू क्या है, इंटीजर वैल्यू है 10 है, मतलब A क्या है, एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर रहा है, ठीक है। वैसे ही रन टाइम पे यानी कि डायनेमिक टाइम पे पाइथन को भी पता चल जाएगा कि जो A की वैल्यू है वो क्या है, 10 है। दूसरी लैंग्वेजेस की अगर बात की जाए, जैसे C और C++, तो हम लोगों को उनका डेटा टाइप क्या करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। अगर हमको इंटीजर A लिखना है, हमको 10 स्टोर करना है, तो हमको इंटीजर A लिखना पड़ेगा और उसको वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। लेकिन पाइथन में क्या होता है, वो एक डायनेमिक टाइप का है, इसमें वो अपने आप पहचान लेता है कि जो A की वैल्यू है वो क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। सेकेंड पॉइंट समझते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है कि जो पाइथन का कोड होता है वो क्या होता है, कंप्रेस्ड होता है। कंप्रेस्ड होता है मतलब जैसे अगर हमने प्रिंट लिखा और A लिखा तो ये क्या कर देगा, डायरेक्ट A की वैल्यू को क्या प्रिंट कर देगा, 10 प्रिंट कर देगा। क्या कहे कि अगर हमको क्या करना है, 2 वैल्यूज़ का सम करवाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, A=1 लिखेंगे और B=2 लिखेंगे और प्रिंट करवा देंगे A+B को। तो 3 लाइन में हमारा काम हो गया है और हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर हमको किस में करनी हो, C++ या जावा में करनी हो, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ़ कोड्स लिखने पड़ते हैं, कर्ली ब्रेसेस का सही यूज़ करना पड़ता है, सेमीकोलन्स का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको A, B की वैल्यू असाइन करनी है, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना है और दोनों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आप जो भी करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ पाइथन। पाइथन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय जूलियो वैन ड्रेसन
इन 1989 में जूलियो वेन रूसेन ने पाइथन को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। इसका जो फर्स्ट वर्जन आया था वो कब रिलीज़ हुआ था, 1991 में रिलीज़ हुआ था। ओके, इन 1994, अब 1994 में जो पाइथन का 1.0 वर्जन था उसको रिलीज़ किया गया था, जिसमें कुछ फीचर्स ऐड करे गए थे, जैसे मैप था, फिल्टर था, लैम्डा था। ओके, अब जो पाइथन 2.x है उसमें भी कुछ फीचर्स जैसे ऐड किए गए थे, जैसे गार्बेज कलेक्शन सिस्टम को, कंपैरिजंस को, इन सारी चीज़ों को क्या किया गया था, ऐड किया गया था। और जो पाइथन का 2.x वर्जन था उसके बाद बहुत सारे वर्जन्स आए थे, जैसे पाइथन 3.x आया था जिसको रिलीज़ किया गया था 2008 में। देखिए, हम लोग पाइथन के फीचर्स देखते हैं। तो पाइथन का पहला फीचर क्या होता है, ये इजी टू लर्न होता है, इम्प्लीमेंट होता है। मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली सीख सकते हैं और इसमें प्रोग्राम्स को क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओपन सोर्स होता है, ओपन सोर्स होता है मतलब इसको हम लोग फ्री में यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये सभी इसमें हम लोग प्रोग्राम्स बना के ईजिली इसको डाउनलोड कर सकते हैं नेट से, ठीक है। बोर्ड स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज मतलब क्या होता है, इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है। जैसे कि अगर आपको वेब एप्लीकेशंस पे काम करना है तो आप जेंगो का यूज़ कर सकते हो, मशीन लर्निंग पे करना है तो नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, ये सब लाइब्रेरीज़ का यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा भी बहुत सारी लाइब्रेरीज़ होती है। नेक्स्ट होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म मीन्स क्या होता है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे अपने अगर आपने आपकी फ़ाइल को विंडोज़ पे बनाया है और अगर आपकी फ़ाइल उठा के अगर आप इसको क्या पे लिनक्स पे खोलोगे तो इसको आप इजीली क्या कर सकते हो, ओपन करके लिनक्स के ऊपर देख सकते हो। वर्क ऑन इंटरप्रिटर लॉजिक का मतलब क्या होगा, ये 1 बाय 1 कोड को रीड करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा हमारी स्क्रीन पर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, ये मल्टी पैराडिग्मल लैंग्वेज पर वर्क करता है। मल्टी पैराडिग्मल लैंग्वेज मीन्स क्या होता है, हम इसको किस तरह से किस वे में यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल वे में यूज़ करते हैं और सिंपल वे में भी इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसको हम लोग 3 तरीके से यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चरल में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में और अपना सिंपल वे में, ठीक है। इसको हम 3 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोगों ने पिछली बार देखा था। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो प्रोग्रामिंग होगी वो किस में होगी, अल्फ़ाबेट में भी हो सकती है और न्यूमेरिक में भी हो सकती है। अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक के फॉर्म में जो प्रोग्रामिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। एक्सटेंडेबल लैंग्वेज। एक्सटेंडेबल लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि दूसरी लैंग्वेज के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथन को कंबाइन करके रन करवा सकते हैं, ठीक है। एक्सप्रेसिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये थोड़ी सी क्या होती है, एक एक्सप्रेसिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। जीयूआई प्रोग्रामिंग सपोर्ट करती है। ये क्या करती है, जीयूआई प्रोग्राम को सपोर्ट करती है। मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के ऊपर क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। पाइथन के फीचर्स अब हम देखते हैं कि अब इसके थ्रू हम क्या क्या बना सकते हैं। यानी कि अब हम क्या देखेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन। एप्लीकेशन में पाइथन के हम लोग क्या करेंगे, नेटवर्किंग के लिए पाइथन का यूज़ करेंगे, डेटा एनालिसिस के लिए पाइथन का यूज़ करेंगे, रोबोटिक्स के लिए पाइथन का यूज़ करेंगे, वेबसाइट और एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग किसका यूज़ करेंगे, पाइथन का यूज़ करेंगे। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस जैसे जेंगो पे जब हम लोग काम करेंगे तब भी हम पाइथन का यूज़ करेंगे। गेम डेवलपमेंट में भी हम लोग किसका यूज़ करेंगे, पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज़ करेंगे। स्क्रैपिंग के लिए भी हम लोग पाइथन का यूज़ करेंगे। डेटा विजुअलाइजेशन के लिए भी हम लोग पाइथन का यूज़ करेंगे। साइंटिफिक कैलकुलेशंस जैसे नमपाई और मशीन लर्निंग के लिए भी हम लोग किसका यूज़ करेंगे, पाइथन का यूज़ करेंगे। हमारा पाइथन की सीरीज़ का फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें हम लोगों ने उसकी हिस्ट्री देखी और पाइथन के बारे में हमने समझा, उसके एप्लीकेशंस देखे और उसके फीचर्स देखे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग।